यस फ्रेंड्स, आज फिर हम लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सेकंड पार्ट को हम जानकारी करेंगे। तो ये सेशन को शुरुआत करने के पहले हमारे गुरुजी ब्रह्मर्षि पिता महापात्री जी को एक बार उनको नमन करते हुए हम आज का सेशन को शुरू करेंगे। कल तो हम जानकारी किया था कि मौत के बाद जीवन क्या होते हैं, एक एवरेज पर्सन का लाइफ कैसे होते हैं। एक एवरेज पर्सन सिर्फ अपना जीवन जब से पैदा हुआ तब से लेकर मौत तक की मेरा जीवन समझेंगे। तो मेरा घर सच है समझेंगे, मेरा बीवी सच है समझेंगे, मेरा पति सच है समझेंगे, माता पिता जो दिखाई दे रहा है ये ही हमेशा के लिए रहेगा ये समझेगा। लेकिन जब मौत का समय आएगा और जब मौत हो जाएगा तभी असली सत्य उसके सामने आएगा। तब उसको पता चलेगा कि ये कोई मेरा बीवी मेरे पास साथ में नहीं आने वाली है, मेरा पति मेरा साथ में नहीं आने वाला है, या जो भी मैं कमाया हूँ, जितना भी जो घर है, जितना भी मैं कोटी कमाया हूँ, कार कमाया हूँ, कुछ भी कमाया हूँ, कुछ भी मेरा साथ में नहीं आने वाला है। ये सत्य पता चलेगा जब वो जिंदा है, उसी समय पता चलेगा। वो जब बीमार पड़ा रहेगा और बुढ़ापे में बीमार होते हुए घर में रहेगा, तभी जिसको अपना समझे है, जिसके लिए रात दिन का काम किया है, वही बीवी 3 साल ये चारपे में रहेगा तो कितना अंदर गाली देती है। वही पति है, अंदर कैसे गाली देंगे। जो हमारा बच्चे नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है समझेंगे, लेकिन वही बच्चे हमसे परेशान हो जाएंगे। ये सभी सत्य आपको जीवन में पता चलेगा। लेकिन जो बंदे को पहले से पता चलेंगे कि जो भी हमारा जो साथ में है ये सब लोग नाटक है, ये जीवन नाटक है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर मियर एक्टर्स, टू स्ट्रट एंड फ्यूम, डू आवर पार्ट एंड डिपार्ट। ये दुनिया एक नाटक है, इसमें जो भी हम कैरेक्टर्स प्ले करेंगे हम चले जाएंगे। इस तरह का सत्य के साथ आप रहेंगे तो आप जैसे शरीर छोड़ेंगे, एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत ही हम अपना ब्रह्मानंद खुल जाएगा, तुरंत निकल जाएंगे, हम जिस घर से आए हैं उस घर में पहुंचेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को शरीर ही जीवन है समझेंगे, फिर वो व्यक्ति फिर उधर ही जहाँ शरीर पड़ा रहेगा उधर ही रहेगा। और धरती में अभी तक जितना भी 80% आत्मा है, सभी क्या है कि अर्थ बॉन्डेड सोल से रहे। अर्थ बॉन्डेड सोल मतलब क्या है कि वो सब लोग क्या है कि मौत के बाद भी वो लोग धरती में रह जाते, अपने घर में, अपना माता पिता के पास, अपना बीवी के पास, अपने बच्चे के पास, अपना घर ही सच्चे समझेंगे। जैसे भूतनाथ पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने अपना घर ही सच्चे समझा है। मौत के बाद उसको 2 गाइडेंस मास्टर्स आके लेके जाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन वो बोला है कि मैं इसी घर में रहना चाहता हूँ, मेरा ये घर है, जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया हूँ, अभी आप उसको लेके जाएंगे तो कैसे रहेगा। फिर वो भूत बन के उसी घर में रह गया। बाद में वो रियलाइज करते हैं, बहुत सालों के बाद वो रियलाइज करते हैं। वैसा ही बहुत सारे आत्मा क्या करते हैं कि किसी पर गुस्सा होंगे, किसी पर अटैचमेंट होंगे, ये सब राग और द्वेष, ये दोनों की वजह से क्या है कि हम ये धरती में रह जाते हैं। तो इसका वजह से हम धरती से रिलीज नहीं होते हैं। तो इस तरह का आत्माओं को कहेंगे अर्थ बॉन्डेड सोल्स। क्योंकि हम अपना लाइफ है ना, हमेशा क्या है कि कैसे जिए हैं कि हम रूटीन लाइफ, बोर हो गया हमारा लाइफ पे, सेम तरह का चीज़ है, एक ही घर में रहना, एक ही बेड पे रहना, एक ही टाइम में खाना खाना, एक ही टाइम में वही खाना खाना, एक ही टाइम पे चाय पी वही चाय पीना, जीवन में कोई रूटीन को चेंज नहीं किया। उस तरह का आत्माओं को क्या होता है कि मौत के बाद भी क्या होगा कि वैसा ही जीवन उनको मिलेंगे, वही जीवन को कंटिन्यू करेंगे वो लोग। इसलिए पत्री जी हमेशा ये सभी चीज़ को ब्रेक करने के लिए कहते हैं,
बहुत सारे लोग डिसिप्लिन है, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, हमको ये खाना खाना चाहिए, इन लोगों को मिलना है, इस तरह का लाइफ को डिसिप्लिन करके रखते हैं। फिर इस तरह का लोग क्या होते हैं कि मौत के बाद भी क्या है कि वही लाइफ वही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए रहेंगे। ये सुनते हुए आपको दुख लगेगा, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है वैजाग में, उनका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। पत्री जिसके बारे में हमेशा क्या करते हैं कि डिसिप्लिन में नहीं रखते हैं किसी को। वो क्या करेंगे कि कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, लेडीज सेपरेट जेंट्स सेपरेट में बैठेंगे, पत्री जी आएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, लोग कहीं पीछे चेयर लगाएंगे, फिर पत्री जी बोलेंगे सभी चेयर को लेकर आगे आ जाओ। कहीं भी एक रो में रहेगा चेयर्स, फिर क्या करेंगे कि सभी एक रो में नहीं रखना, अलग अलग रखो। खाना एक ही टाइम में एक ही जैसा नहीं खाना है, अलग अलग वेराइटीज के खाओ। एक ही समय का खाने का जरूरत नहीं है, अलग अलग टाइम से खाओ। हमारे जीवन में ट्रैकिंग्स में जाओ, पूर्णिमा रात को ध्यान करो, तरह तरह व्यक्तियों को मिलो। इस तरह का क्यों करते हैं कि हमारे लाइफ में जो जो रूटीन हो रही है इसको ब्रेक करने के लिए। ये सब कुछ क्या है कि अभी पता नहीं चलेंगे, हमको मौत के बाद पता चलेंगे। मेरा फ्रेंड है एक, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जा रहा था संडे को टाइम में। संडे ट्रेन में थोड़ा खाली है, बाकी टाइम में मंडे से सैटरडे तक वर्किंग डे रहेगा। इसकी वजह से जो भी ऑफिस में जाते हैं सब लोग उसमें चढ़ जाते हैं, बहुत भीड़ होती है वो ट्रेन तो। लेकिन संडे के टाइम में खाली है, फिर वो क्या किया कि वो पूरा ट्रेन खाली है बोल के वो सो गया। थोड़ी देर के बाद वो उठे हैं, उठ के देखा गया तो पूरा ट्रेन तो कचाकच भर गया था। ये सरप्राइज हो गया कि ये ट्रेन कैसे कचाकच भर गया, इतना भीड़ कैसे हो गया, ये तो संडे है ना। वो देख रहा है तो उसके सर के पास भी कोई बंदा बैठा है, पैर के पास 3 बंदा बैठे, ऊपर भी बैठे हैं बंदे, और ऊपर से भी लोग आ रहे हैं, ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, खिड़की के पास भी लोग बैठे हुए हैं। इस तरह को उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह सारे लोग कैसे आ गया बोल के भैया। उसके बाद तुरंत ही क्या हो गया कि कोई व्यक्ति उधर चाय चाय बोल के कोई बंदा जा रहा था, तुरंत उन्होंने जो सो रहा था उठ गया वो। तो जो भी चीज उनको जो दिखाई दिया, ये कहाँ दिखाई दिया, ये रियल नहीं है, स्वप्न में दिखाई दिया। स्वप्न में क्या देखा था कि जितना भी अर्थ बाउंडेड सोल से इनको देखा, ये सभी अर्थ बाउंडेड सोल अभी भी ऑफिस में जा रहे हैं लोग। ये जितना भी जो देखा ट्रेन में, वो सभी लोग अभी भी क्या है कि मेरा ऑफिस रहेगा समझ के हुए वही ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं लोग, ये उन्होंने ट्रेन में देखा। क्योंकि हमारा लाइफ सबका क्या हो गया कि वही रूटीन का लाइफ हो गया। ये सभी से हमको बाहर आने का जरूरत है। कल मैं 2 एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को। एक व्यक्ति है, मौत के समय आने का समय में क्या हुआ था कि सभी बच्चे आया है, लेकिन जैसे वो आंखें खोल के सब लोगों को पूछ रहा था कि आप सब लोग इधर क्या कर रहे हो, मेरा दुकान में कौन बैठे हैं बोल के। उनको मन क्या है, दुकान में है। तो मौत के बाद वो बंदा दुकान में घूमता रहेगा। एक सासू माँ है, उसका मन जीवन भर गहने पे है, तो मौत के बाद भी क्या होगा, वो गहने के सराउंडिंग में घूमता रहेगा, वो गहने को बचाते हुए। मेरा बहू तो लेके नहीं जाएगा, मेरे बेटियों को लेके नहीं जाएगा, इस तरह का। तो हमारे जीवन में जो अटैचमेंट है, हमको क्या है कि ये मौत के बाद दिक्कत करेंगे। इसलिए क्या है कि हम धरती में रहते हुए सभी अटैचमेंट से दूर रह के रहना चाहिए। जब हम दूर रहेंगे इस अटैचमेंट से, तभी क्या है कि हम जब मौत हो जाएंगे, हम अच्छी तरह का मौत हो जाएंगे, हम होश के साथ आराम से चले जाएंगे। नहीं तो क्या है कि जिस चीज को पकड़ के रखा वही चीज हमको बांध के रखेगी धरती में। तो आज आप लोगों को मैं मौत के बाद जीवन सभी लोगों में कैसे होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमारा इस सृष्टि में 14 लोक होती है। कितना लोक होती है? 14 लोक होती है। 7 अधोलोक, 7 ऊर्ध्वलोक। ओके, 7 अधोलोक कौन सा है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सभी लोक है। नीचे का सभी लोक है, ये नीचे के सभी, ये धरती के नीचे के सभी लोक है, ये सभी है हमारा वो अधोलोक है। इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है। ठीक है ना? क्या क्या ऊर्ध्वलोक है? ये सभी ऊर्ध्वलोक क्या है कि
भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। फिर बताता हूँ मैं, इसे भी नोट कीजिए आप सब लोग। मेरा क्लास में जब भी आएंगे नोट करना है आपको। ऐसा सुना ऐसा चला गया तो आप फिर इसको जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। कहीं भी किसी भी क्लास में जाएंगे आप नोट करना चाहिए आपको। क्या क्या लोक है? ऊर्ध्वलोक है, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। 7 तरह का लोक है हमारा। एक जीवात्मा है, वो प्रकृति में एंटर करके अपना अनुभव को पा लेती है। जब एक जीवात्मा सर्वात्मा से जब रिलीज होती है, वो क्या करेगा कि सर्वात्मा से जो आत्मा आती है वो 2 भाग में डिवाइड होती है। एक है पुरुष है, एक है स्त्री है। पुरुष माने जीवात्मा है, स्त्री माने प्रकृति है। प्रकृति 14 लोकों के रूप में डिवाइड किया। तो एक आत्मा क्या करती है कि सभी लोकों में जाके अपने अनुभव को पाना पड़ेगा। तो नीचे का 7 अधोलोक होती है। ये सभी अधोलोक में हम फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन में जाके ये सभी अनुभव को पाना पड़ेगा। उसके बाद हम 3rd डायमेंशन से लेकर फिर 12th डायमेंशन तक हमारा जो अनुभव है उसको पाना पड़ेगा। जब हम पूर्ण ये सभी लोगों का जब अनुभव हो जाएंगे तब हम ये अंशात्मा है, वो अंशात्मा एक पूर्ण आत्मा बनेगा। ये है सृष्टि का क्रम है। तो हमको जो ऊर्ध्वलोक क्या क्या है कि जो भूलोक है, जो जिसका जो चेतना है मूलाधार चक्र में है, वो व्यक्ति मौत के बाद कहाँ रहेगा? धरती में रहेगा। क्योंकि वो हमेशा धरती के चीज को पकड़ के रखा, हर एक चीज को, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा माता पिता, इसी के साथ रहे वो। मेरा घर, मेरा गहने, ये सभी की चीज पकड़ के रखे। इसी की वजह से वो मौत के बाद भी कहाँ रहेगा कि धरती में ही घूमता रहेगा। इसको इन लोगों को कहते हैं अर्थ बॉन्डेड सोल्स। आम भाषा में वो कहेंगे भूत और प्रेत बोलेंगे। लेकिन ये सभी नेगेटिव नहीं है जो सिनेमा में दिखाते हैं। सिनेमा में क्या होता है कि सीरियल्स में क्या होगा कि हमको एक एडवेंचर रूप में, थ्रिलिंग रूप में दिखाते हैं। क्योंकि सिनेमा को आराम से दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए। इसी की वजह से हमको डराते हुए दिखाएंगे। लेकिन जो आत्मा धरती से निकल जाते हैं वो सभी अज्ञान है, इसी वजह को पकड़ के रखा, शरीर ही समझ के रखा है। इसी की वजह से वो लोग अज्ञान में है, इसीलिए धरती में रह जाते हैं। लेकिन इनको देख के हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि इनको देख के डर जाते हैं। क्योंकि हमने सभी मूवीज देखा है ना, बहुत सारे सीरियल्स देखा, बहुत सारे लोगों की बात सुने हैं। इसी की वजह से क्या है कि सभी भूत है, सब कुछ करेंगे बोल के हम डर जाते हैं। लेकिन कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है, सभी अज्ञान आत्मा है। ऐसे घूमता रहेगा आपके घरों के पास, आपका पेड़ के ऊपर ऐसा घूमता, आपके घरों में ऐसा घूमता रहेंगे लोग। जब इन लोगों को ज्ञान मिलेगा उस लोग चले जाएंगे। ध्यान में आपको कहीं भी इस तरह के लोग आएंगे तो क्या करना है? इन लोगों को ध्यान में बिठाना है। अच्छा इधर घूम रहे, क्या कर रहा है तुम? इधर आजा, बैठो मेरे साथ बैठो बोल के बिठाना। ये सभी आपका जो अच्छा ध्यान करते हैं उनके पास आएंगे, क्योंकि उनको मुक्ति चाहिए। वो इसलिए क्या सोचेंगे कि बंदा के पास जाएंगे तो थोड़ा रास्ता देगा बोल के आ सकते हैं। तब आपको क्या करना है? अच्छा आ गया, आ जाओ बैठो, ध्यान में बैठो बोल के उनको ध्यान में बिठाइए। जब ध्यान में बैठेंगे वो लोग ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ये धरती से मुक्ति होकर चले जाएंगे। ये सबके साथ नहीं होते जो अच्छा ध्यान करते हैं, जो अच्छे थाड़े मास्टर्स उनके साथ होते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? कहीं भी कुछ भी डरने की जरूरत है, सभी अज्ञान आत्मा है। मुझको देख के आप डरते नहीं है तो मैं मेरा मौत होने का क्यों रामराजू को देख के डरते हैं? ठीक है ना जी? तो जिसका जो चेतना है मूलाधार चक्र में रहते हैं वो लोग है धरती शरीर छोड़ने के बाद भूलोक में रहेंगे। जिसका जो चेतना है दूसरा चक्र में है, स्वाधिष्ठान चक्र में है, वो लोग शरीर छोड़ने के बाद भूवर लोक में पहुंचेंगे। जिसका जो चेतना है ताड़ चक्र में रहते हैं वो लोग शरीर छोड़ने के बाद सुवर लोक में जाएंगे। जिसका जो चेतना है 4th चक्र अनाहत में रहेंगे, ये लोग शरीर छोड़ने के बाद जनालोक में जाएंगे। जिसका जो चेतना 5th चक्र में रहेंगे, ये लोग शरीर छोड़ने के बाद महालोक में जाएंगे। जिसका चेतना फिर 6th चक्र में है वो लोग शरीर छोड़ने के बाद तपोलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। जिसका जो चैत्र सहस्रार में रहेंगे ये लोग सत्यलोक में जाएंगे। तो हमारा घर कहाँ है? ये सत्यलोक है। तो हम जिस समय तक सहस्रार तक नहीं पहुंचेंगे हमको धरती में बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदूपारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम
गोविंदम भज मोड़ा मत। बार बार धरती में आना, बार बार जाना क्यों है? इसी जन्म को आखिरी जन्म करो ना, खुद पूर्ण हो जाओ, धरती का अनुभव को पार करो। क्यों ये सभी अटैचमेंट के साथ रह रहे हो? क्यों पकड़ के रखे हो मेरा बीवी, मेरा बच्चा? वो लोग नहीं है तो सोचेगा तुम, लेकिन तुमको जब मौत का समय आएगा, श्वास तुम्हारा निकल जाएगा, तुम्हारा बीवी तुमको पकड़ने के लिए डरेगा, तुम्हारा पति तुमको पकड़ने के लिए डरेगा, जिसके लिए तुम मेहनत किया जिंदगी भर वो लोग तुमको पकड़ने के लिए डरेगा। जिस समय तुम बीमार पड़े रहेगा सब लोग तुमको गाली मिल देगा, गाली देते हुए सेवा करेगा। तो क्या अटैचमेंट, किस लिए तुम कहाँ रह रहे हो? तुम इस जीवन को वेस्ट नहीं करना, अपना जीवन को अच्छा ध्यान करो, आत्मज्ञान पढ़ो। जब तक तुम आत्मज्ञान नहीं पाएगा तो जीवन में दुख ही दुख आएगा। तो जो पैसा के जितना कमाना है वो जानो, पैसा कमा लो, लेकिन कितना कमाना है। लेकिन हमारा जो पूरा फोकस है ध्यान और ज्ञान के लिए फोकस रखना चाहिए, मटेरियल चीज़ का ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। मिडिल पाथ में रहो लाइफ में। इस तरह का सभी हमको बताया, आदि शंकराचार्य जी ने बताया, श्री कृष्ण बताया, सब लोग बताया, लेकिन हम तो सुनने के लिए कहाँ तैयार है? हमको क्या चाहिए कि इंस्टेंट चाहिए, हमको सारी चीज़ क्या है कि इंस्टेंट चाहिए। जैसे मैगी नूडल्स आ गए, इंस्टेंट 2 मिनट में सभी चाहिए हमको। जैसे जितना इंस्टेंट चाहिए, एक नारियल तोड़ते सब कुछ चाहिए। हम पंडित लोगों को पास जाके पूछेंगे कोई शॉर्टकट है तो बताओ, वो बताएंगे कि आपको मंगल ये सही नहीं है, आपको कुंडली ये सही नहीं है बोल के बताएगा। ये लोग बताएंगे कि आपको 200 रुपये पकड़ा देंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, 1000 रुपये पकड़ा देंगे, इसको चेंज करो, उसको डेट को। पैसा देगा तो चेंज हो जाएगा क्या आपका कुंडली? या उसके पास चेंज कर सकते हैं क्या ब्राह्मण व्यक्ति, जो पंडित व्यक्ति है? तो हम सभी अज्ञान में पड़े हैं। ये सभी अज्ञान से हम बाहर आना है तो इस तरह का न्यू एज बुक्स पढ़ना चाहिए, जो किताब मैं कल रिकमेंड किया था। ये सभी जब किताब पढ़ेंगे तभी हम इस अज्ञान से हम बाहर आएंगे। तो जो मूलाधार चक्र में रहते वो व्यक्ति धरती शरीर छोड़ने के बाद धरती में रहेगा। जो व्यक्ति स्वाधिष्ठान में रहेगा वो सुवर लोक में जाएगा, भवर लोक में जाएगा। उसके बाद सुवर लोक है, जनालोक है, महालोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है। तो आप लोग कहाँ जाएंगे अभी मैं बताऊंगा, आपको खुद पता चलेंगे कि आप अभी शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाने वाला है। आप क्लास सुनेंगे तो आपको पता चलेंगे कि आप कौन सा लोक में जाने वाला है। अभी पता चलेगा आपको अभी क्या क्या कर रहे हो, इससे पता चलेंगे कि आप कौन सा चक्र में है। तो इस चक्र के हिसाब से आप कौन सा ऊपर लोक में जाएंगे बता सकते हैं। ठीक है ना जी। तो जो व्यक्ति अभी शरीर का स्थिति में रहेंगे वो शरीर छोड़ने के बाद उसी लाश के पास ही घूमता रहेगा और वो अटैचमेंट रहेगा उधर ही रहेंगे। जब 13 दिन हो जाएगा, जब उसको वो भ्रम से बाहर आएगा, जब अपना लाश जल जाएगा, कुछ आत्मा क्या करेंगे, चले जाएगा। ठीक है, मैं चले जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ आत्मा है वो अटैचमेंट में रहेंगे तो वो लोग धरती में रह जाएंगे। ये लोग फर्स्ट चक्र के लोग हैं। नेक्स्ट सेकंड चक्र के लोग है। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग थोड़ा बहुत अपना धर्म के हिसाब से, हिंदू है तो पूजा करेंगे शिव जी को, हनुमान जी को, राम को पूजा करेंगे। क्रिश्चियन रहेगा तो जीसस का प्रेयर करेंगे, और इस्लाम में रहेंगे तो नमाज करेंगे। इस तरह अपना रिलीजियस फील्ड में रहेंगे स्वादिष्टान वाले। तो इन लोगों का क्या है कि जो ग्रंथों में बताया उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या बताया, मौत के बाद हमको श्री कृष्ण आएगा, या जिसको दुर्गा गायत्री माता के साथ रहेंगे तो लोग सोचेंगे गायत्री माता आके मुझको लेके जाएगा, श्री कृष्ण आके मुझको लेके जाएगा, शिव जी आके लेके जाएंगे। या अपना जो बचपन से जो सुन के आया है, जो स्टोरी सुन के आया, इंद्र आएगा, रंभा उर्वशी मेनका आएंगे, ये लोग लेके जाएंगे सोचेंगे। तो उनके हिसाब से क्या होगा कि जैसे मौत, हम धरती से हम मौत हो जाएंगे, हम शरीर से बाहर आएंगे, हम आत्मा का स्थिति में रहेंगे। जब तक हम शरीर की स्थिति में है तो हम अज्ञान में रहेंगे, लेकिन जैसे शरीर से हम बाहर आएंगे, हम उस भ्रम से बाहर आएंगे, तब हम जो सोचेंगे हो जाएगा। उधर हमको रूल अप्लीकेबल होती है कि यद्भावम तद्भवति। तो यद्भावम तद्भवति मतलब जो सोचेंगे हो जाएंगे। तो धरती में आपको नॉलेज क्या है कि अब बचपन से यही सुन के आया है कि मेरा शंकर भगवान मुझको बचाएगा। मैं हमेशा जिंदगी में शंकर भगवान को पूजा किया ना, वो मुझको बचाएगा बोल के आप सोचा।
तो वो जो स्वादिष्टान चक्रा में लोग हैं, उन लोगों को क्या होगा कि जो दो मास्टर्स आएंगे हमको लेके जाने के लिए, उन लोगों को वो देखते ही क्या वो दिखाई देगा कि वो शिव जी का जो उनका जो दूत होते हैं शिव जी का, वो जैसे दिखाई देगा, हाँ ये लोग आ गए, हम उसको मैं लेके जाऊंगा उनके साथ बोल के चले जाएंगे लोग। क्योंकि लोग क्या है कि आस्तिक लोग हैं, कुछ ना कुछ विश्वास कर रहे, कुछ है, मौत के बाद जीवन है, ठीक है, ये सभी नहीं है, मुझको मेरा शिव जी मुझको लेके जाएगा, इस तरह के वो लोग रहेंगे। जो क्रिश्चियनिटी में रहेंगे वो लोग सोचेंगे कि मुझको जरूर मुझको जीसस लेके जाएंगे, उनके एंजल्स आके लेके जाएंगे, सोचेंगे तो उनको एंजल्स दिखाई देंगे। तो हम जैसे परसीव करेंगे जीवन के बारे में, जो सुन के आया है, जो ग्रंथ सुन के आया, जो सुने हैं बचपन से, वो सभी चीज क्या होते हैं, मौत के बाद हमको इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि जिंदगी भर नरक होते हैं, मैं बहुत सारा पाप कर्म किया हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं मारा हूँ, मर्डर किया हूँ, तो मुझको नरक मिलेगा, क्योंकि बचपन से उसको डराया गया गरुड़ पुराण के हिसाब से, मौत के बाद तुमको ऐसा करेंगे, तुमको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे बोल के। तुमको जो गरम गरम ऑयल में तुमको डाला जाएगा, तुमको तलवार से मारा जाएगा, तुमको ऐसा करेंगे, ऐसा बताया गया। तो ये सभी सुनते हुए हमको माइंड में सोचेंगे कि हमको जरूर हम नरक में जाएंगे, सोचेंगे। तो जैसे आप सोचेंगे कि नरक में हम जाएंगे, सोचेंगे, तो जैसे शरीर से बाहर आने के बाद आप सोचेंगे मैं जरूर नरक में जाऊंगा, सोचेंगे, तो आपको थॉट्स का क्या करेंगे कि नरक एक क्रिएट होगा आपके वजह से, ठीक है ना। एस्ट्रल वर्ल्ड्स मतलब क्या है कि ये सभी जो भुवर लोक है, सुवर लोक है, ये सभी क्या कि भ्रम का लोक है, ये सभी। एस्ट्रल वर्ल्ड्स मतलब क्या है कि भ्रम लोक हुआ है, जो भ्रम आप रहेंगे धरती में, वही भ्रम को आप कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ज्यादा अटैचमेंट वाइफ के साथ रहना, ये घरों में रहना, तो आप भी क्या करेंगे, उस जगह पे जाके उधर रहना शुरू करेंगे। क्योंकि ये जो भुवर लोक है, जैसे विशाखापट्टनम रहेगा वैसा ही रहेगा, जैसे मुंबई रहेगा वैसा ही रहेगा, उधर भी इधर जैसे बार रहेगा वैसे भी बार रहेगा, इधर जैसे आप क्लब में जाएंगे उधर भी क्लब में जाएंगे, इधर डेली दारू पीने की जरूरत आदत है आपको, बार में जाके वही उधर भी पीना शुरू करेंगे, क्योंकि वही आदत होगी आपको, उसी के साथ आप रहेंगे। इधर आप पूजा करेंगे, वही पूजा करना शुरू करेंगे आप। इसके बारे में एक डंकन ग्रीनलिस्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मास्टर है, उन्होंने एक बार एस्ट्रल लोकों में उन्होंने एक बार कांटेक्ट किया, तो एक ब्राह्मण व्यक्ति उन्होंने कांटेक्ट में आया, उन्होंने 4 लोग के बताया मैं भी इधर पूजा कर रहा हूँ, इधर मंदिर है, डेली मंदिर में जा रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ बोल को बता रहे। वो उनका उस आत्मा के साथ जब कांटेक्ट में आया, ये सभी कन्वर्सेशन है, ये सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया, महेंद्र ये किताब है, ये महेंद्र किताब में ये सब कुछ रिकॉर्ड किया है, आप पढ़ सकते हैं सब कुछ। तो ये सभी ये जो भुवर लोक है, ये भ्रम का लोक है, आप जैसे सोचेंगे उसके हिसाब से रहेंगे। आप नरक है सोचेंगे तो नरक रहेगा, आप स्वर्ग है सोचेंगे तो स्वर्ग जैसा रहेगा। एक्चुअली देखेंगे या तो 15th सेंचुरी, इस टाइम पे 14th 15th सेंचुरी में हमारा भारत देश में राजा बहुत सारे रहे हैं। हमारा सोसाइटी में क्या है कि मेल डोमिनेशन ज्यादा है। उस समय औरतों को बाहर जाना मना है, वो सब लोग हमेशा पर्दे के पीछे ही रहना है, उनको शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं है। औरतों को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे देखा गया उस समय सेंचुरी में। और उस समय में जो शास्त्र पढ़ने का जो अथॉरिटी है सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास होती है। जहां आर्मी फेल हो जाती है उधर क्या करते हैं कि जो रिलीजियस जो पंडित लोग हैं, पास्टर से लोग क्या करेंगे कि अपना रूल्स लगा के, भगवान ने ऐसा बताया, भगवान ने ऐसा बताया, हमने ये लिटरेचर को ऐसा पढ़ाया बोल के लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये सभी रिलीजन में हुआ, क्रिश्चियनिटी में हुआ, इस्लाम में हुआ है, सभी में हुआ, हिंदुइज्म में हुआ, सभी इज्म में क्या हुआ था कि लोगों को कंट्रोल करके रखा। तुमको पता है कि वेदों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में ऐसा लिखा है, हमारा बात ही सही है, हम ब्राह्मण है, हम ही ऊपर है। अगर हम मैं जैसे बताए उसके हिसाब से तुम पूजा नहीं करेगा, तुम भजन नहीं करेगा, तुम नरक में जाओगे। इस तरह वो लोगों ने क्या कि नरक और स्वर्ग को क्रिएट किया। वो लोग अपना
खुद किताब लिखना शुरू किया लोगों ने। लोगों को डरा के रखा है कि अगर तुम मेरा बात सुनेगा तो तुम स्वर्ग में जाएगा, अगर मेरा बात नहीं सुनेगा तो नरक में जाएगा, यमधर्मराज के लेके जाएगा, चित्रगुप्त ऐसा रहेगा। बोल को लोग क्या किया कि अपना बहुत सारे जो चीज है वो सभी डालना शुरू किया, बहुत सारे किताबों को रिलीज किया है। आज भी लोगों को क्या किया था कि उनको बताया कि सभी आदमी को इच्छा रहते हैं 4 औरतों के पास जाने के लिए, इसलिए उनको बताया कि तुमको मेरा बात सुनेगा ना स्वर्ग में जाएगा, रंभा उर्वशी मेनका आएगा तुम्हारे पास, वो लोग खूब नाचेंगे, तुम मस्ती करो रंभा उर्वशी के साथ, और स्वर्ग में जाएंगे ना एसी रहेगा, बहुत एसी रहेगा। इधर तो तुम गर्मी के साथ परेशान है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो मस्ती रहेगा, इतना मस्ती है, दारू पीते रहो, सुरपान होकर दारू पीते रहो, डांस देखते रहो, मस्ती करो और एसी में रहो। तो स्वर्ग को ऐसा डिजाइन करके रखा लोग, उसमें इंद्र रहेगा, ऐसा रहेगा, देखो क्या रहेगा बोल के बताया। ये सभी लालची को आदमी को दिया, लेकिन औरत के लिए कुछ दिया क्या? औरत के लिए कोई स्वर्ग है? औरत स्वर्ग में जाने के बाद कोई आके नाचेंगे, कोई बताया? कोई वरुण देव, वायुदेव, ये सब लोग आके नाचेंगे बोल के कहीं बताया? दारू पी सकते हैं बोल के कोई बताया? नहीं बताया, क्योंकि उस समय फीमेल का डोमिनेशन नहीं था। ठीक है, अगर हमारा बात नहीं सुनेंगे, नरक में ऐसा होते बोल के तरह तरह किताब लिखा, यही किताबें लोगों के पास पहुंच गया। ठीक है, ये हिंदुइज्म के जो स्वर्ग और नरक ऐसा होते हैं। अगर आप बुद्धिज्म में जाएंगे, तिब्बत में जाएंगे, उधर का स्वर्ग कैसे होते हैं कि उधर का स्वर्ग में क्या होता है कि बहुत सारा आग जलते रहते हैं, क्योंकि उधर का जो प्रीस्ट है वो लोग बताया कि अगर तुम हमारा बात सुनेगा ना ऊपर लोगों में जाएगा तो उधर आग में रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग जिंदगी पर क्या होते हैं कि ठंडी में रहेंगे, -40 डिग्री में रहते हैं। तो -40 डिग्री में जो बंदा रहेगा उसको बात तुम जाके बताएगा कि तुम ऊपर में जाने के बाद ऐसी रहेगा बोलेगा, तो क्या बोलेगा? मुझको ये स्वर्ग के गिरकर नहीं चाहिए, मुझको मेरे जैसे रहना रहेंगे बोल के। लेकिन उसको क्या बताना चाहिए? उसको ऊपर जाएंगे तो आग रहेगा बोलेगा, तो वो जाके उसका बात सुनेगा। इसे उधर ऐसा बताया। क्रिश्चियनिटी में स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। इस्लाम में स्वर्ग और नरक अलग है। हिंदुइज्म में स्वर्ग और नरक अलग है। जो यमधर्मराज है सिर्फ हिंदुइज्म में है, बाकी इज्म में है क्या यमधर्मराज? जो शैतान है, यह क्या है कि क्रिश्चियन और इस्लाम वाले के लिए है, हिंदू वाले के लिए कहीं शैतान का नाम है क्या? नहीं है। तो इतना सारा स्वर्ग कहां से आया, इतना सारा नरक कहां से आ गया? बताइए मेरे फ्रेंड्स, एक एक धर्म के लिए नरक अलग होते हैं क्या? एक एक धर्म के लिए स्वर्ग अलग होते हैं क्या? जैन लोग हैं, जैन का तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, उनका मंदिरों में जाकर हम देखेंगे तो उधर लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि उधर क्या है कि सत्यलोक है, उसमें 24 तीर्थंकर का घर है उधर, बस वही लिखा रहेगा। उधर क्या है कि सिर्फ 24 तीर्थंकर रह रहा है और कोई नहीं रह रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? बुद्धा का घर नहीं है उधर, जीसस का घर नहीं है, श्री कृष्ण का घर नहीं है, हनुमान जी का घर नहीं है। अगर ब्रह्मा कुमारी वाले के पास जाएंगे, वो लोग भी फोटो रखेंगे स्वर्ग आएगा बोल के, वो तो श्री कृष्ण दिखाई देगा, रासलीला करते हो सब लोग दिखाई देगा। उसमें क्या जीसस नहीं है क्या? बुद्धा नहीं है क्या? सिर्फ हम अपना माइंड क्या है, सिर्फ रिलीजन में रह गया, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इसमें रह गया। तो ये सभी माइंड का बात है। रिलीजियन मतलब क्या है कि री माने फिर, लीजियन मतलब क्या है कि यूनाइट करना, फिर यूनाइट करना, हम सब लोग फिर यूनाइट हो जाना, अपने आप को साथ जुड़ जाना, ये है रिलीजन। रिलीजन का काम है सबको शांति देना, अपने आप को जोड़ना, सभी रिलीजन का काम है। सभी मास्टर्स ने ध्यान करके सत्य को जाना है, सभी रिलीजन का मास्टर्स। लेकिन धरती में रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे जितना खून बहे है, ये पूरा धरती में कहीं और कुछ जगह पे नहीं हुआ। हमारा धर्म अच्छा है तो हमारा धर्म अच्छा है, क्योंकि सब लोग अज्ञान में पड़े हैं, किसी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ध्यान करते नहीं है।
ध्यान करेंगे, अनुभव आएगा, तभी हमको पता चलेंगे कि हम सब एक है। तब हमको ये भूल जाएंगे कि क्रिश्चियनिटी क्या है, इस्लाम क्या, बुद्धिज्म क्या, हिंदुइज्म, ये सब हम भूल जाएंगे। इसी तरह हमको अपना ज्ञान के साथ ये जितना भी ब्राह्मण है, ये जितना भी हमारा जो पंडित लोगों ने वो सब कुछ क्या किया, अपना पेट को भरने के लिए तरह तरह कर्मकांड को शुरू किया है। ये सबसे हम बाहर आना है। अगर ये सबसे बाहर नहीं आएंगे तो क्या होते हैं कि उसी के हिसाब से जाएंगे आप। मौत के बाद क्या करेंगे, मेरा पिताजी ऊपर चला गया तो क्या करेंगे, हम पिंडदान करेंगे। 13 दिन में क्या करेगा, मेरा पिताजी कौवा के रूप में आएगा, वो पिंड खा के जाएगा। ये कर्मकांड है। वो आत्मा निकल गया, वो चला गया ऊपर में, वो आत्मा के लिए हमेशा की शांति है। शांति किसको नहीं है धरती में? तो सब लोग लिखेंगे मौत के बाद, सब लोग जिसका मौत हो गया तो रिप, सब लोग रिप लिखेंगे, सब लोग तो रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। किसका पीस नहीं है, किसका शांति नहीं है? जो धरती में है उसको शांति नहीं है, वो ऊपर चला गया उसको शांति तो है। हमको कुछ भी पता नहीं है, हम भीड़ में चलते रहे। भेड़ बकरियां क्या करते हैं कि एक दूसरे को पीछे चलते रहते। तो हमारा माता पिता कहा है उसको ही फॉलो करेंगे, हमारा खानदान जो कहा है उसके फॉलो करेंगे। तुम्हारा साइंटिफिक टेम्पर कहाँ चला गया, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तुम कैसे फिफ्थ डायमेंशन में रहेगा? अभी कैसे तुम मास्टर बन सकते जब तक तुम अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अपना ज्ञान नहीं लगाएगा? तो ये सभी इफेक्ट करते हैं मौत के बाद, अभी पता नहीं चलेगा, सभी इफेक्ट करेंगे आपको। एक बार कबीर जी है, कबीर जी ने क्या किया था कि वो एक कुआं है, वो एक कुआं से पानी निकाल के फेंक रहा था, तो वो पानी बहने लगा। तो सभी गांव वाले इकट्ठा हो गया, तुम क्या कर रहे हो, पानी पूरा वेस्ट कर रहे हो, इतना पानी क्यों फेंक रहे हो इधर? फिर कबीर जी ने कहा है कि 10 मील का दूर में मेरा भाई का खेत है, उस खेत में पानी चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सभी कुआं का जो पानी है मैं फेंक रहा हूँ, ताकि ये पानी है 10 मील तक जाएगा पूरा। ये पागल है क्या तुम? किस तरह के काम कर रहे हो तुम? इधर तुम कुआं से पानी फेंकेगा तो ये तुम्हारा भाई का जो खेत है 10 मील के दूर में है, उधर तक कैसे पहुंचेगा? जब इस तरह का कहे तो कबीर जी ने बोला है कि मैं पागल नहीं हूं, तुम लोग पागल है। 10 मील तक मेरा भाई का जो फसल है उधर तक पानी नहीं पहुंच सकता है, तो ऊपर जो पहुंच गया आत्मा है उसके लिए कर्मकांड क्यों कर रहे हो तुम? ये पिंडदान की क्या क्या कर रहे हो तुम लोग पागल नहीं है क्या? पूछा कबीर जी ने। तो फ्रेंड्स ये सभी जानने की जरूरत है हमको। तो ये जो भूलोक है, भूलोक तो जो लोग फर्स्ट चक्रा में रहेंगे लोग भूलोक में रहेंगे, जो सेकंड चक्रा में रहेंगे ये भूवर लोक में जाए रहेंगे, ये भूवर लोक में सभी भ्रम के साथ रहेंगे। बहुत सारा आत्मा है धरती में, एक्सीडेंट होके, मर्डर होके, रेप होके, बहुत सारे दुख के साथ रहेंगे। वो सभी आत्मा को क्या करते हैं कि इस भूवर लोक में एक हॉल में लेके जाएंगे, एक एम्बुलेंस में, एक आईसीयू जैसे का एक जगह पे लेके जाके एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स के अंदर डाल देंगे आपको। क्योंकि धरती में रोते 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 रहेंगे, सबका जो जीवन है इतना दुख में रहेंगे, बीवी के साथ परेशान, बच्चे के साथ परेशान, डाइवोर्स का प्रॉब्लम, हाई कोर्ट में प्रॉब्लम, पुलिस का प्रॉब्लम, तरह तरह प्रॉब्लम के साथ आत्मा तंग हो जाती है। वो सभी आत्मा है क्या करते हैं कि वो जैसे शरीर छोड़ देंगे, वो सुनने की स्थिति में नहीं रहेगा किसी का बात को, क्योंकि वो दुख में है। उस तरह का आत्मा को क्या करेंगे कि जाके एक जगह पे छोड़ देंगे। वो जगह क्या है कि उनको रिलैक्सिंग टाइम है, ठीक है ना। उधर उनको रखेंगे 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, जब तक वो आत्मा वो जब वो ट्रॉमा से जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक उसको रखेंगे। कोई आत्मा है एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, किसी को भूकंप की वजह से मौत होती है, किसी को मर्डर की वजह से मौत होती है, किसी को
हवा नहीं पहुंचने की वजह से नहीं पहुंचते हैं। सब ये सभी आत्मा क्या है कि कोई भी मास्टर आके उसको बताएगा तो सुनने की स्थिति में नहीं रहते, इसलिए क्या करते हैं कि इस भूवर लोक में उनको क्या करेंगे कि रिलैक्सिंग के लिए रखेंगे, उनको एक जगह पे रखेंगे। जब वो लोग रिलैक्स हो जाएंगे, टोटली रिलीफ हो जाएंगे, उस समय क्या होते हैं कि उस आत्मा को फिर सुवर लोक में लेके जाएंगे। वो तो सुवर लोक में लेके जाने के बाद फिर वो आत्मा है थोड़ा ये सुंदर लोक है, सुवर लोक माने एक स्वर्ग जैसा रहेगा। आप हमेशा याद रखिए कि ये इस सृष्टि में कहीं भी नरक नहीं है। तुम कितना भी पाप किया, तुम कितना भी गलत किया, लेकिन कहीं भी नरक नहीं है। तुमको पनिशमेंट देने के लिए तुमको शरीर चाहिए, तुम्हारा शरीर ही नहीं है तो तुमको किसको वो लोग मारेंगे? तो किसमें तुमको जो ऑयल है उसमें डाल देंगे, तुमको जो तेल है, जो गर्म तेल में डालने के लिए तुमको शरीर तो चाहिए, तो शरीर ही नहीं है तुम आत्मा है। जैसे शरीर छोड़ दे आत्मा हो गया, आत्मा को कहाँ डालेंगे, किसमें डालेंगे, किसको मारेंगे? भगवत गीता बताया ना, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। जो आत्मा है ये शस्त्र के साथ वो रंध्र नहीं होते, शस्त्र उसको शस्त्र लेके उसको मारेंगे तो कुछ नहीं होते उनको पानी से भीग नहीं पाएगा, आग में डालेंगे तो उसको आग कुछ नहीं कर पाएगा, हवा कुछ नहीं कर पाएगा। यह आत्मा अजर है, अमर है। तो इस आत्मा को कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? जैसे शरीर छोड़ने के ऊपर में जाएंगे तो कॉमन सेंस नहीं है क्या? सिर्फ ये कॉमन सेंस का बात है। शरीर रहेगा तो तुमको पनिशमेंट दे सकते हैं। दर्द किसको होते हैं? तुमको सेंसेस रहेगा तो दर्द होगा। ये सेंसेस है, ये सब कुछ शरीर है, ये धरती में रहेगा। तो जैसे शरीर छोड़ देगा तुम आत्मा की स्थिति में है, तो तुमको कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? सिर्फ एक कॉमन लॉजिक है। ये सभी क्या है कि ये लिखा हुआ किताबें हैं, ये सभी लिखा हुआ किताबों को फेंक दीजिए। गरुड़ पुराण के रूप से बहुत सारे लोग डरा के रखा है लोगों को। सभी ऊपर का लोग सभी अच्छा है, बहुत सुंदर लोग है, एक लोग से ऊपर लोगों में जाएंगे, बहुत अच्छा लोग है उधर। इसलिए न्यू एज बुक्स पढ़ना है। ये पुराना किताब को फेंकने के लिए पत्री जी इसलिए कहा है। लोगों को भ्रम में रखे हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम में रखे हैं। जिस समय आपको पता चलेंगे कि नरक ही नहीं होते, आप क्या करेंगे? शरीर छोड़ने के बाद चटाफट चले जाएंगे, आप नरक के बारे में सोचेंगे नहीं है। अगर तुम कुछ भी किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को धोखा दिया, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर धरती में शरीर लेके आना पड़ेगा तुमको। लेकिन तुम ऊपर लोकों में कहीं भी तुमको नरक नहीं है, ये याद रखिए आपको। और याद रखिए कि हमेशा हमको प्रमोशन है। तुम कुछ भी करेंगे, हमेशा हर एक आत्मा क्या करते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में हमेशा क्या है कि आगे बढ़ता रहता है। ये एक आत्मा धरती में क्यों आती है कि उसको प्रमोशन चाहिए। क्या प्रमोशन चाहिए? एक लोक से ऊपर लोकों में जाना है। आप क्यों आए धरती में? क्योंकि आपको धरती में आके कुछ काम करने की वजह से ऊपर लोकों में प्रमोशन मिलेगा, इसलिए आते हैं। आप फोर्थ चक्र से फिफ्थ चक्र तक जाना है। आप एक जना लोग से तपोलोक जाना है। इधर क्या करना पड़ेगा? जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्र दान करेंगे, आज़ादी के लिए लड़ाई करेंगे, सब लोगों को भला करेंगे, जो लोग अच्छा काम करेंगे वो लोग क्या है कि शरीर छोड़ने के बाद महालोक में जाएंगे। जो फिफ्थ चक्र तक पहुंचे ये लोग शरीर छोड़ने के बाद महालोक में पहुंचेंगे। जो लोग ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, हमेशा ध्यान करेंगे, ध्यान ही जीवन के साथ जिएंगे, फिर वो लोग शरीर छोड़ने के बाद तपोलोक में जाएंगे। जो लोग ध्यान सिखाएंगे, ज्ञान को बांटेंगे, घर घर जाके ध्यान सिखाएंगे, गांव गांव जाके ध्यान सिखाएंगे, वो लोग क्या करेंगे? शरीर छोड़ने के बाद सच्चे लोक में पहुंचेंगे। हम धरती में क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं कि प्रमोशन चाहिए हमको ऊपर के लोकों में।
गौतम बुद्धा 50 जन्म के पहले एनलाइटेंड था। गौतम बुद्धा का नाम था 50 जन्म के पहले अरिहंत। उन्होंने अरिषट वर्ग को जीत लिया, मन को जीत लिया, फिर भी उन्होंने जन्म लिया। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे आपको तपोलोक तक की आपको प्रमोशन है। तपोलोक से ऊपर लोकों में जाना पड़ेगा तो आपको धरती में फिर आके पूरा धरती के सभी को जागरूक करना पड़ेगा, तभी आपको सत्यलोक पहुंचेंगे। मैं क्यों आज क्लास बता रहा हूँ आपको, सब लोगों को। पत्री जी क्यों आप पूरा धरती को सब क्यों जगा रहा है? क्योंकि उनका प्रमोशन ऊपर लोकों में। आपको पोस्ट दिए जाएंगे, जैसे शरीर छोड़ेंगे सूरज का एक पोस्ट देंगे आपको, वरुण देव को पोस्ट देंगे, हवा का देव का पोस्ट देंगे आपको। ये सभी पोस्ट आपको मिलेगा जब से शरीर छोड़ेंगे तो, धरती की सेवा करके जाएंगे तो। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है हम धरती में? जैसे इधर प्रमोशन के लिए आपको इतना तरस रहा है, 1000 रुपया 2000 रुपया प्रमोशन मिलेगा तो रात दिन काम कर रहा है, तो हमको ऊपर लोगों में प्रमोशन चाहिए तो कितना काम करना पड़ेगा। बहुत सारे आत्मा क्या करते हैं कि जो तीसरा लेवल में है, जो सुवर लोक है, उधर तक रुक जाएंगे। क्योंकि सुवर लोक क्या है कि बहुत सुंदर लोक है, उधर क्या है कि बहुत सारा फाउंटेन्स रहेंगे, बहुत सारा ये सुंदर सुंदर बगीचा रहेंगे, इतना सुंदरता रहेंगे। तो सुंदर वो सुवर लोक में जाके सभी आत्मा मस्ती में रहेंगे हमेशा। तो जो जितना भी मस्ती में रहेंगे सभी आत्मा है, ये सभी क्या करेंगे कि वो नीचे आना नहीं चाहते हैं। 99 100 में 99 जो आत्मा है धरती में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग बोलेंगे, उनको पता है कि धरती में जाएंगे तो बहुत सारा कष्ट रहेगा। वो बोलेंगे तुम जाओ, मैं देखना चाहता हूं, हम देखेंगे ऊपर से तुम क्या करेगा। तो धरती में आएंगे, उनको पता है कि बहुत सारा कष्ट रहेगा, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ जाना पड़ेगा, बीमारी आएंगे, बुढ़ापे आएंगे, फाइट करना पड़ेगा, कभी मर्डर हो जाएंगे, कभी मर्डर करना पड़ेगा, कभी रेप हो जाएंगे, इतना सारा कष्ट रहेंगे। इसी की वजह से क्या होते हैं कि हम कभी भी क्या होते हैं कि कोई भी 99% आत्मा धरती में नहीं आना चाहते, लेकिन सिर्फ 1% आत्मा है, वो लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं इस लोक से और ऊपर लोकों में जाना चाहता हूँ, ऊपर लोकों से मुझको कॉलिंग आ रही है। जब वो आत्मा सोचेंगे नेक्स्ट में जन्म लेना है नेक्स्ट लाइफ में, तब वो आत्मा को क्या करेंगे कि फिर सुवर लोक से जना लोक तक लेके जाएंगे। कहाँ लेके आएंगे? जना लोक में लेके आएंगे। फिर जना लोक में लेके जाने के बाद आपको सिनेमा दिखाएंगे, हॉल ऑफ मेमोरीज, उस हॉल में लेके जाएंगे। उधर लेके जाके आपको सिनेमा दिखाएंगे, आपने धरती में क्या क्या किया, क्या मिस्टेक्स किया, क्या काम करने के लिए तुम गया धरती में। तुम धरती में गया, इस बार भी मैं सुधार के आऊंगा, मैं आत्मा के लिए कुछ करके जाऊंगा बोल के आपको प्रॉमिस करके नीचे जाते हैं। लेकिन धरती में जाके इस माया में फंस के हम सब भूल जाएंगे। मेरा जा भी महान है। कोई आपको ध्यान के बारे में बताएंगे तो क्या ध्यान करना है यार, कौन टाइम वेस्ट करेंगे, हम मस्ती करेंगे, ये करेंगे, सोचेंगे। लेकिन ये सब कुछ आपको ऊपर जाने का सब कुछ आपको सिनेमा में दिखाएंगे, आपको हर एक थॉट दिखाएंगे, बचपन से लेकर मरने तक क्या क्या किया ये दिखाएंगे, और आपको पहला जन्म से लेकर अभी तक आपने क्या क्या किया, क्या लेसन सीखा है, क्या लेसन अभी बाकी है, ये सब कुछ दिखाएंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे कि आप सब दिखाने के बाद आपको काउंसलिंग होगा, 18 मास्टर्स बैठेंगे आपके साथ, आपको पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि इस बार मैं ऐसा जाना चाहता हूँ। वो लोग बोलेंगे कि ठीक है, तुम इस बार ये माता पिता को चुनो, पिछले बार तुम हिंदू में रूप में जाके तुम क्रिश्चियन को गाली दिया ना, तो ये काम करो, इस बार क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो जाओ, ठीक है ना। और एक काम करो, और एक काम करो, अभी तुम्हारे पड़ोसन को तुम जजमेंट किया, वो ऐसा है बोल के उसको उसके बारे में बहुत सारा तुम गॉसिपिंग किया उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये काम करो, फिर इस बार क्या करेंगे, वो लोग तुमको गॉसिपिंग करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कैरेक्टर पर तुमको सब लोग तुमको हंसेंगे, पूरा गांव वाले। तब तुम क्या करेंगे, ये सिचुएशन कैसे फेस करेंगे, ये ले लो। और उस बार पिछले जन्म में तुम वो बंदे को अच्छा किया है, तो इस बार क्या करेगा, वो लोग तुमको अच्छा करेंगे, तो उस बंदे को तुम
मर्डर के पिछले जन्म, इस बार तो वो तुम्हारा बेटे के रूप में आएगा। इस तरह का बहुत प्लानिंग करेंगे हम, 1 साल 2 साल अच्छा प्लानिंग करके फिर धरती में आना पड़ेंगे हमको। फिर धरती में आके जो काम के लिए आया है वो काम पास हो जाएंगे, तभी हमको जना लोग के लिए प्रमोशन देंगे, नहीं तो हमको प्रमोशन नहीं देंगे। तो हमारा ये काम है धरती का, हम हमेशा क्या है कि आत्मा के हिसाब से हमारे जीवन को देखना चाहिए। इसलिए मौत के बाद जीवन इंपॉर्टेंट है। ये क्लास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या है कि हमेशा क्या कि धरती के हिसाब से देखेंगे जीवन को। अब धरती के हिसाब से जीवन को नहीं देखना है, आत्मा के हिसाब से जीवन को देखना है, तभी इस जीवन को अच्छा मस्ती के साथ रहेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपना आत्मा का उन्नति के लिए काम करेंगे आप। मैं जानता हूँ ये क्या है, इसकी वजह से मैं एयरफोर्स का जॉब को मैं रिटायरमेंट दे दिया हूँ। मैं जॉब को ज्वाइन कर सकता हूँ कोई जॉब में, लेकिन ज्वाइन क्यों नहीं किया मैं 15 साल से हर एक राज्य में जाकर क्यों ध्यान प्रचार कर रहा हूँ? क्योंकि मुझको प्रमोशन चाहिए, सत्यलोक को प्रमोशन चाहिए। आप लोग सब लोग जानते हैं जो फर्स्ट प्रॉफिट है मोसेस, फर्स्ट प्रॉफिट नहीं है, फर्स्ट प्रॉफिट अब्राहम है, उसके बाद मोसेस है। मोसेस है, उन्होंने 6th डायमेंशन से लेकर 9th डायमेंशन तक पहुंच गए। 9th डायमेंशन है, वो किताब का नाम है तय्यबा प्रोफेसी। तय्यबा प्रोफेसी किताब है, वो है उस किताब में तय्यबा एक प्लैनेट है, वो 9th डायमेंशन में है। उसमें बहुत हायर डायमेंशन का मास्टर्स रहेंगे, उसमें बहुत सारा सृष्टि को करने वाला, बहुत सारा धरतियों को क्रिएट करने वाला, बहुत सारा स्टार सिस्टम को क्रिएट करने वाला, इस तरह के ग्रेटेस्ट मास्टर्स रहते हैं उस तय्यबा में। ये जो प्रॉफिट है, उन्होंने 6th डायमेंशन से 9th डायमेंशन पहुंच गया, लेकिन वो लोग ने बताया कि आपको हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, आपको मना है इस लोक में आने के लिए। वो बंदा ने फिर पूछा था, मोसेस ने पूछा, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे तो मैं फिर 9th डायमेंशन में आ सकता हूँ? तब वो लोगों ने बताया कि फिर धरती में जाओ तुम, फिर धरती में जाके तुमको क्या करना चाहिए, तुम धरती में जाके सेवा करो, पूरी धरती को सबको जागरूक करो। तुम सभी धरती वाले को जागरूक करेगा तब हमको प्रमोशन देंगे पूरे। फिर उन्होंने मोसेस के रूप में धरती में जन्म लिया। ये धरती में जन्म लेकर मोसेस के रूप में उन्होंने सबको जागरूक किया है। उसके बाद उनको 9th डायमेंशन में प्रमोशन आ गया। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक आत्मा एक लोक से नीचे आएंगे तो उसको क्या है कि उस लोक से ऊपर लोकों में हमेशा प्रमोशन होती है, लेकिन 2 केसेस में नहीं होती है, याद रखिए। हर एक केस में हमेशा ऊपर में जाएंगे, लेकिन 2 केसेस में नहीं होते हैं। वो कौन सा केस है? एक केस है मर्डर, दूसरा केस है सुसाइड। मर्डर करेंगे आप धरती में आके, तब क्या होते हैं कि आपको ऊपर लोगों में प्रमोशन नहीं देंगे। आप जिस लोक से आए उसी लोक में जाएंगे, उसके ऊपर लोक नहीं देंगे आपको। लेकिन आप सुसाइड किया धरती में आके, तब क्या होते हैं कि आपको जिस लोक से आप आए उस लोक में नहीं जाएंगे, आपको उस लोक में भी एंट्रेंस रही है आपको, अब धरती में रहना पड़ेगा आपको। सिर्फ एक ही चीज है धरती में आपको नहीं करना चाहिए, वो है सुसाइड है। तुम मर्डर भी किया, आपको प्रमोशन नहीं देंगे, लेकिन क्या है कि तुम अपना लोक तक जा सकते थे, लेकिन तुम सुसाइड किया, बस तुमको कोई चांस ही नहीं है, याद रखिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी हो इस क्लास में, कोई सुसाइड करना चाहते या किसी को मर्डर करना चाहते, अपना पति से तंग हो गया, पत्नी से तंग होके कोई किसी को मारना चाहते, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ ऐसा काम नहीं करें। हमारा धीरेन साहब है, धीरेन साहब के घर में जाइए, धीरेन साहब आपको खाना खिलाएंगे आपको। नहीं तो हमारा करताल पिरामिड है या हमारा बेंगलुरु पिरामिड है, उधर अन्नदान है, उधर हमेशा रहने के लिए जगह है, उधर जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा मिलेगा। लेकिन किसी को नहीं मारना, कितना भी तंग करे, अपना बीवी बच्चे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ये सुसाइड नहीं करना, किसी को नहीं मारना, ये काम नहीं करना, क्योंकि आप आत्मा को जो प्लान को आप रोके हैं। सुसाइड करना मतलब क्या है कि जिस प्लान के साथ आत्मा आई है उस प्लान को आप ऑब्स्ट्रक्ट किया है, ये काम नहीं करना है। मौत नहीं होते, लेकिन क्या है कि तुम क्या किया कि जो प्लान के साथ है वो प्लान को तुम
अब्स्ट्रक्ट किया। तो उस तरह का आत्मा को फिर जन्म नहीं देंगे और एक शरीर नहीं देंगे मास्टर्स, उसके लिए हजारों साल लगेगा वो आत्मा को। फिर भी इस बार नेक्स्ट टाइम आएगा उस तरह का आत्मा, उसको फिर सेम सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, इससे भी डबल सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, तब वो पास होना पड़ेगा, तभी उसको अगले लोग के लिए प्रमोशन देंगे। इतना होते हम तो क्या है कि सिर्फ खाना खाया सो गया, ये सभी क्या बातें सोचेंगे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है हमको। तो फ्रेंड्स, जो अच्छा अच्छा काम करते हैं वो सब लोग फिफ्थ चक्र में रहेंगे, जाएंगे, महालोक में जाएंगे। जो लोग तपस्या करेंगे वो लोग हैं इधर तपोलोक में जाएंगे, तपोलोक के ब्रह्मलोक कहेंगे, और इधर सत्यलोक में जाएंगे। जो ध्यान करें सिखाएंगे, जो ज्ञान को बांटेंगे, ये लोग सत्यलोक जाएंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट है, जैसे मोहम्मद प्रॉफिट है, जैसे गौतम बुद्धा, महावीर, गुरु नानक देव जी, ये सब लोग कौन है? ये सत्यलोक के वासी है। तो हम भी क्या करना, उनका जैसा बनने के लिए हम भी क्या कि गुरु नानक जैसा काम करना पड़ेगा धरती में, हम भी महावीर जैसा काम करना पड़ेगा। इसलिए पत्री जी ने ध्यान प्रचार इंपॉर्टेंस हमको दिया है। ध्यान के लिए कुछ जन्म लेना, ध्यान प्रचार के लिए कुछ जन्म लेना क्यों है? आप ध्यान प्रचार करो, ध्यान के साथ साथ प्रचार करो, सत्यलोक वासी बनो, सत्य के साथ रहो, सत्य को बताओ। भगवत गीता में बताया, क्या बताया है कि आ ब्रह्म भुवनार्लोक पुनरावर्ति तुनो अर्जुन मामुपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, तुम ब्रह्मलोक भी पहुंच गया, फिर भी तुमको धरती में आना ही पड़ेगा। तुम इधर तक भी पहुंच गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया, फिर भी तुम धरती में आना पड़ेगा। लेकिन तुम, मैं जिस लोक में हूं उस लोक तक पहुंचना है तो तुम सत्य के साथ रहना पड़ेगा, फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सिक्स्थ चक्र है, ये भी चक्र है। चक्र मतलब आपको वो भ्रमण में रहना पड़ेगा, लेकिन जो सहस्रार है ये चक्र नहीं है, ये स्थिति है। तो इस स्थिति तक पहुंचेगा, तुम आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तुम हमेशा सत्य को बताओ, सत्य को सिखाओ बोल के उन्होंने बताया। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा आत्मा बनना चाहते हैं, या तो बॉन्डेड सोल रहना चाहते हैं, या ब्रह्म के साथ रहते हुए, तरह तरह ब्रह्म के साथ रहते हुए भंवरलोक में रहेंगे, या प्रकृति का आनंद देखते हुए स्वर्लोक में रहेंगे, या जनालोक में, कारण लोक में जाके ट्रेनिंग लेंगे। धरती में आने के पहले हमको बहुत सारा ट्रेनिंग मिलती है। जिस काम के लिए हम धरती में आते हैं उसके पहले क्या होगा कि उस जन्म के लिए क्या क्या सिचुएशन हमको आने वाला है, यह सभी सिचुएशन के लिए हमको ट्रेनिंग देते हैं। उधर भी क्लासेस होते हैं, उधर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उधर क्लासरूम्स होते हैं। उधर भी क्या होता है कि क्लासरूम में लिखा जाएगा आज सत्यलोक से एक मास्टर आने वाला है, उसका क्लास रहेगा बोल के बताएगा। तो जितना भी आत्मा है सब लोग क्या करेंगे, उधर जाके फिर बैठेंगे, फिर सुनने के लिए रेडी रहेंगे। फिर सत्यलोक से एक मास्टर तुरंत ही अपीयर करेगा, तुरंत अपीयर करेगा, क्लास बताएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, चले जाएगा। सत्यलोक मास्टर क्या है कि कौन है? जो श्री कृष्ण है, गुरु नानक देव जी है, बुद्धा है, ये लोग हैं। इसके अलावा लाखों करोड़ों लोग हैं, हम जानते नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते। हम क्या है कि सिर्फ ये 10 लोगों का नाम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा लाखों लोग सत्यलोक तक पहुंचे हैं, हम जानते नहीं है। इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। हम तो सोचेंगे, जानकारी करेंगे तो पता चलेगा। ये सब आके आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद हमको धरती में भेजा जाएगा। इतना सारा कहानी होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा लाइफ को हम वेस्ट नहीं करना है, हमको सत्यलोक को पहुंचना है, उसी यही हमारा लक्ष्य रहेगा हमारे जीवन में। तो इतना कहते हुए फिर एक बार बताता हूं मैं आपको। भूलोक, भंवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। फर्स्ट चक्र में रहेंगे तो भूलोक, सेकंड चक्र में रहेंगे तो भंवरलोक, थर्ड चक्र में रहेंगे तो सुवरलोक,
फोर्थ चक्र में रहेंगे तो जनालोक, फिफ्थ चक्र में रहेंगे तो महालोक, सिक्स्थ चक्र में रहेंगे तो तपोलोक, सहस्रार में जाएंगे तो सत्यलोक। यास बिलो सो यबो, आप धरती में क्या स्थिति पाएंगे उसके हिसाब से ऊपर लोकों में आपको अलॉट किया जाएगा। धरती में आप सत्य लोग सत्य के हिसाब से जिएंगे, आप सीधा सत्य में लोग पहुंचेंगे। धरती में ध्यान करेंगे, आप तपोलोक में पहुंचेंगे। धरती में अच्छा काम करेंगे, आप महालोक में पहुंचेंगे। धरती में आप कलाओं के साथ रहे, फिलोसफर के रूप में रहे हैं, तो उस समय आप ये लोग में पहुंचेंगे, आपको जनालोक में पहुंचेंगे। आप पंडित आदमी के रूप में ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन ज्ञान नहीं है आपको, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे लेक्चर दिया है लेकिन अनुभव का ज्ञान नहीं रहेंगे, तब आप सुवर लोक तक पहुंचेंगे। उसके बाद आप किसी रिलीजन को फॉलो करने वाला, पूजा पाठ भजन जो फॉलो करने वाला है, तो वो लोग क्या करेंगे कि धरती के बाद भी क्या होगा, ऊपर लोक में जाएंगे ये लोग तो, लेकिन ये लोग ओवर लोक में जाएंगे। लेकिन जो लोग है सिर्फ हमेशा अटैचमेंट में रहेंगे, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये सभी के साथ रहेंगे, ये बंदे ने मुझको नुकसान पहुंचाया, ये जब तक उसको मैं नुकसान नहीं पहुंचूंगा मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह का सोचेंगे। ये सब लोग एक्टिव बॉन्डेड सोल जैसा रहेंगे। ये लोग है मूलाधार चक्र वाले, इस तरह का। तो आप कौन सा स्थिति में है, आप ही खुद सोचो, आप कहाँ तक पहुंचना है आप भी खुद सोचो। आप उस स्थिति तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए, अभी आपको मौका है। अभी बताइए, आपको अभी पता चलेगा अभी धरती में क्या करना चाहिए आपको, एक क्लास सुनने के बाद अभी पता चलेगी कि नहीं आपको, मैं क्या बताया हूँ। मैं अभी क्या करेंगे, आज से आप अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हर दिन आप स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगति करेंगे, ध्यान करेंगे, सबको ध्यान सिखाएंगे, अच्छे तरह जिएंगे, कोई गिल्टी फीलिंग के साथ नहीं रहेंगे। आप हमारे जीवन को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आपका जीवन है वैसे आप एक्सेप्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हर एक जन्म का प्रोडक्ट ही इस जन्म है। तो इस जन्म में जो भी आया है, इन सब लोगों को मैं खुद चुन के लेके आया हूँ। मेरा बीवी को, मेरे बच्चे को, मेरे माता पिता को, मेरा लाइफ का सिचुएशन को, सबको मैं खुद चॉइस लेके चुन के इन लोगों को इन्वाइट किया मेरे लाइफ पे, तुम आ जाओ मेरे लाइफ पे। तो तुम्हारा लाइफ का डिजाइन के साथ तुम्हारा लाइफ चल रही है, ये चीज पता चलेगा। अभी तुम खुद इन्वाइट किया सभी लोगों को, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी लाइफ चल रही है। तो अभी तुम इधर बैठ के तुम प्रार्थना करेगा शिव जी के लिए, शिव जी आ जाओ, मेरे बहुत कष्ट है, मेरा बीवी परेशान कर रही है बोलकर प्रार्थना किया, तो शिव जी आएगा आपके पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका लाइफ का डिजाइन है। आपको तो बताया है कि मैं इस तरह का आऊंगा तो मेरा वाइफ का तंग करेगा, तभी मैं पेशेंस सीखूंगा। इस तरह पहले से धरती में आने के पहले आप खुद लिख के आया है, आपको जो लिख के आया है उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते शिव जी, हनुमान जी इंटरफियर नहीं कर सकते आप लाइफ में। ये सब लोग हैं लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आपका लाइफ को होमवर्क आप ही करना पड़ेगा। आपका होमवर्क शिव जी नहीं करेगा, हनुमान जी नहीं करेगा, कितना भी आप प्रार्थना करें। ध्यान करेंगे भी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ध्यान करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तुमने ऐसा किया था इसका वजह से उस तरह का बीवी आया, तुमने ऐसा किया इसका वजह से तुम्हारा इस तरह का पति आया है, ये सब कुछ तुमको बताया जाएगा। तुमको ज्ञान देंगे कि ऐसा हुआ किया है, उसके बाद फिर होमवर्क भी हम ही करना पड़ेगा। इसलिए अवेयरनेस का जरूरत है हमको। मेरा लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, मैं गुजरात में क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं उड़ीसा में क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं आंध्रा में क्यों पैदा हुआ हूँ। आपको सभी सवालों के जवाब चाहिए। आपको मैं आंध्रा में क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं मैक्सिमम मेरा सभी जन्म देखा हो तो मैं नॉर्थ इंडिया में मैं ज़्यादा पैदा हुआ हूँ। हिमालय में मैं देखा मेरा बहुत सारा लाइफ से, एक लाइफ टाइम मैं देखा जर्मनी में। लेकिन इस बार आंध्र में क्यों पैदा हुआ कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्नी जी को मिलने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, उनका तेलुगु टीचिंग्स को सुनने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। उनका तेलुगु टीचिंग सुने हैं, इसकी वजह से हिंदी में जाकर सबको मैं सिखा रहा हूँ। एयरफोर्स में मैं ज्वाइन किया जब मेरा उम्र 19 ईयर्स था, उसी समय ज्वाइन किया। क्यों किया था कि मैं पिछले जन्म में एयरफोर्स पे रहे थे, मैं भी
ब्रिटेन के एयरफोर्स में रहे, उस समय एक जनरल के रूप में रहा था। उस समय सब लोगों को, जितना भी नीचे अधिकारी है, जितना भी लोगों को तंग करके रखा था, मैं सबको डोमिनेट करके रखा था। इसी की वजह से इस जन्म में एक एयरमैन के रूप में आया हूँ, टेक्नीशियन के रूप में आया हूँ, एक ऑफिसर के रूप में नहीं आया मैं, एक पायलट के रूप में नहीं आया, एक मैकेनिक के रूप में आया हूँ, ताकि इनके क्या कष्ट होते हैं जानने के लिए। और इस जन्म एयरफोर्स को क्यों चुना हूँ कि वैरियर के रूप में रहने के लिए, ध्यान प्रचार करना चाहिए। ध्यान प्रचार करने के लिए बहुत सारा, हर जगह पे जाना चाहिए, हर जगह पे जाना कि ध्यान प्रचार सिखाना है तो आपको कंफर्ट से नहीं मिलेगा। हर घर में कहीं भी जाएंगे, रेलवे स्टेशन में सोना पड़ेगा, किसी घर में जाएंगे तो खाना देंगे कि नहीं पता नहीं है, किसी घर में जाएंगे तो सोने के लिए मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं है। तो एयरफोर्स में रहने की वजह से सभी आदत हो गया मुझको। इस तरह मेरे लाइफ में मेरे बच्चे के साथ मेरा क्या रिलेशन है, मेरे वाइफ के साथ क्या रिलेशन है, मेरे माता पिता के साथ क्या रिलेशन है, मेरा लाइफ ऐसा क्यों चल रहा है, सभी सवालों का जवाब मुझको मिल गया ध्यान के माध्यम से। इस तरह आपको सभी सवालों का जवाब मिलना चाहिए। जब आप सवाल मिलेंगे तो तब क्या कर सकते हैं, आप अपना लाइफ का करेक्शन कर सकते हैं, तब अपना लाइफ को आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ का किताब पढ़ने की जरूरत है हमको। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना क्लैरिटी आएगा आपको इस जीवन में। ऊपर लोकों में जाएंगे, इतना मस्ती नहीं कर सकते, उधर इंद्रिया नहीं होते, सेंसेस नहीं होते। ऊपर लोकों में जाएंगे तो एस्ट्रल बॉडीज के साथ रहेंगे या कॉजल वर्ल्ड्स में जाएंगे, तो जितना भी आपको मस्ती करना धरती में करना पड़ेगा। इसलिए हम आते हैं। तो धरती में आपको क्या करना चाहिए, संगीत को सीखना चाहिए, डांस करना चाहिए हमको। तो इधर आने के बाद सिर्फ ध्यान ही जीवन नहीं है, ध्यान के साथ साथ मस्ती भी करना चाहिए, ये भी पता चलेगा। दोनों के साथ बैलेंस करते हुए कैसे आगे बढ़ना, ये पता चलेगा आपको। इस तरह कुछ होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग धरती छोड़ने के बाद अपना टाइम को वेस्ट नहीं करें। हाँ, सत्यलोक तक भी नहीं पहुंचेंगे, एटलीस्ट क्या है कि धरती को छोड़ के ऊपर जाए। हाँ, ऊपर के बाद जीवन है, मौत के बाद जीवन होता है। जब आप विश्वास करेंगे तब क्या होता है कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होते हैं कि मास्टर जो आएंगे आपको लेके जाने वाला, वो आराम से लेके जाएंगे। ये किताब है थ्री लाइव्स, ये किताब है लोब्सांग रामपा का। उसमें लोब्सांग रामपा ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। 3 लोगों का जीवन है, मौत के बाद क्या होते हैं। एक बंदा नास्तिक है, नास्तिक को क्या होते हैं मौत के बाद, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने देखा था, लोब्सांग रामपा है एक ग्रेटेस्ट ताड़ी मास्टर है, उन्होंने देखा क्या होते हैं इन लोगों का जीवन मौत के बाद। ये जितना भी नास्तिक लोग हैं मौत के बाद सोचेंगे कि मौत के बाद जीवन नहीं है, जन्म नहीं है सोचेंगे, तो वो लोग क्या होते हैं कि हम हर एक व्यक्ति मौत के बाद क्या होते हैं कि एक गुफा के द्वारा जाते हैं, एक टनल के थ्रू जाते हैं। जाते जाते टनल के पार में उनको एक लाइट देखेंगे, जब उस लाइट को पार करेंगे उसी समय वो लोग दूसरा लोक में जाएंगे। इसलिए ध्यान में बहुत सारे लोगों को टनल एक्सपीरियंस दिखाई देते हैं। जिसका मौत होने वाला है उनको क्या होता है, टनल दिखाई देते हैं। जब वो टनल को पार करके बहुत सारे लोग रोशनी को देखते हैं, जब वो रोशनी को पार करेंगे दूसरा लोक में जाएंगे। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं कुछ भी नहीं है सोचेंगे ना, इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग टनल के अंदर ही रहेंगे, वो लोग सालों साल, हजारों साल, लाखों साल। लेकिन जब वो लोग मानेंगे कि है मौत के बाद जीवन होते हैं और क्या है, जब समझेंगे तभी वो लोग उधर से निकलेंगे। वो लोग इस तरह करोड़ों आत्मा है, वो सब लोग क्या है कि उस टनल के अंदर फंस गया है, क्योंकि हमारा जो मौत के बाद जीवन नहीं है समझा है, इसकी वजह से उधर ही रह गया वो लोग। क्योंकि ये सृष्टि में क्या है कि एक प्रिंसिपल हमेशा एक्ट होती है, वो क्या है कि यद्भावम तद्भवति। तो जैसे आप शरीर छोड़ेंगे आप आत्मा की स्थिति में आएंगे, जैसे आप सोचेंगे ऐसे ही रहेंगे। आप सोचेंगे कैसा होते हैं मौत के बाद, ऐसा ही होंगे आपके सामने। मैं इस लोक में जाऊंगा सोचेंगे उस लोक में जाएंगे, अगर मैं नरक में जाऊंगा तो नरक सोचेंगे, मैं स्वर्ग में रहना स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आपको आत्मा ज्ञान है ये सभी लोगों के बारे में, आप हर दिन ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक आप जाएंगे।
ध्यान करने के समय में हर एक व्यक्ति क्या करते हैं कि अपना एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करके सभी लोकों में जाके आते हैं, उसको प्रैक्टिस हो जाती है वो ऊपर लोक में कैसे जाना, कैसे वापस आना। तो उनको शरीर को छोड़ना बहुत आसान हो जाती है जो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन नहीं करते उनको दिक्कत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, असली चीज पता चलेगा मौत के समय में। जो बिलियनियर्स होते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब लोगों को पता चलेंगे ध्यान का क्या वैल्यू है मौत के समय में। एक रिक्शा वाला ध्यान करेंगे, उसका क्या वैल्यू होते है ऊपर लोगों में जाने का बाद पता चलेंगे। ये तो रिक्शा वाला लेबर है, ये बंदा ये कुछ नहीं है, हम अमीर है सब समझेंगे, लेकिन मौत के समय आएंगे तो अभी पता चलेंगे कि किसका वैल्यू ज्यादा है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने इतना इंपॉर्टेंस दिया। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले, नहीं नहीं रक्षते दुर्गे कर ले। जब आपको टाइम आ जाएंगे, नजदीक के समय आएंगे, तब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचाने वाला है? आपका जो ज्ञान ही आपको बचाने वाला है। इसलिए क्या करना है, अभी से तुम भजन करो। किसका भजन करना? गोविंदा के लिए। गोविंदा मतलब कौन है? गोविंदा मतलब श्री कृष्ण नहीं है, गोविंदा मतलब विष्णु नहीं है। गो माने इंद्रिया है, गोविंदा मतलब इस इंद्रियों का अधिपति है। इंद्रियों का अधिपति है आत्मा। उस आत्मा को भजन करो। गोविंद, गोकुल, गोकुल में रहने वाला मतलब इंद्रियों के साथ रहने वाला गोकुल है, उसमें गोपाल है। गोपाल माने उस इंद्रियों को जो जीता है वो है गोपाल। वसुदेव, वसुदेव मतलब क्या है कि अपने इंद्रियों के साथ रहने वाला। वासुदेव माने क्या है कि इंद्रियों को जो जीता है वो है वासुदेव। हर एक शब्द के पीछे मीनिंग होती है। तो गोविंदा माने आत्मा है, उस आत्मा का भजन करो। आत्मा को भजन करने का रास्ता क्या है? दैट इज मेडिटेशन। भजन करना मतलब क्या है कि ऐसा भजन करो, वासुदेव आ जाओ आ जाओ, श्री कृष्ण आ जाओ बोलेंगे तो आपको कभी भी मुक्ति नहीं आने वाला है। आप ध्यान करना पड़ेगा, ये श्वास के साथ रहना पड़ेगा। ये श्वास से आपका कनेक्शन है आत्मा के साथ। पूजा आपका कनेक्शन नहीं है, भजन आपका कनेक्शन नहीं है, मंत्र जप आपका कनेक्शन नहीं है। आत्मा के साथ आपका कनेक्शन है, ये श्वास के साथ होती है। ये श्वास शरीर का अंग नहीं है। श्वास है इस ब्रह्मलोक के साथ अटैचमेंट में है, इस विश्व के साथ अटैचमेंट में है। ये श्वास के साथ आत्मा धरती शरीर के अंदर आती है। ये शरीर से श्वास छोड़ देंगे, आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, इतना कहते हुए अब हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे। अभी हम ध्यान करेंगे, प्रैक्टिकल अभी करेंगे। अगर हम सब लोग अभी सत्यलोकवासी बनना चाहिए। इसी जन्म को आखिरी जन्म करेंगे, सबको ध्यान सिखाएंगे, लाखों लोगों को ध्यान सिखाएंगे, करोड़ों लोगों को ध्यान सिखाएंगे। आज से अगर सत्यलोक तक पहुंचना चाहते हैं तो सेवा करना पड़ेगा आपको। जो सेवा करते हैं, जो सेवा सबको ध्यान सिखाते हैं, वो बंद सत्यलोक पहुंचेगा। अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान, वो भी सेवा करते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं, वो महालोक पहुंचेगा। जो ध्यान साधना करते हैं, हमेशा ध्यान में रहते जीवन भर, वो लोग तपोलोक पहुंचेगा। जो जीवन भर करवा चौथ व्रत करेंगे, मेरा पति ही मेरा जीवन, मेरा पत्नी ही मेरा जीवन में, बच्चे नहीं रहेंगे, वो लोग धरती में रहेंगे अर्थ बॉन्डेड सोल के साथ। तो धरती में घूमता रहेगा, वही मेरा जीवन है समझ के। दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए, हाथों में हाथ रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास, बस उसी के साथ रहना है। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, लगातार अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहेंगे।
Last 30 seconds. Five, four, three, two, one, zero. Okay, masters, you can place your hands on your eyes and slowly remove your hands.